हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको इससे पहले यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आपने देखा होगा, उसी में कुछ अपडेटेड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज अमेरिका के द्वारा यानी अमेरिका एम्बेसी के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो लोग रसिया में रह रहे हैं या जिन्होंने सिटीजनशिप रसिया और अमेरिका दोनों का ले रखी है। इससे पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे अमेरिका और रसिया जो है वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप चल जाता है। इंडिया के अंदर सिंगल एक ही सिटीजनशिप लेना पड़ता है। अगर इंडिया के आप सिटीजनशिप लिए हैं तो आप दूसरे जगह का नहीं ले सकते। तो अमेरिका एम्बेसी ने आज के डेट में एडवाइजरी जारी किया है कि जो लोग रसिया में रह रहे हैं या जो लोग रसिया जा रहे हैं या रह रहे हैं वो रसिया को इमीडिएटली खाली कर दें और अपने देश अमेरिका चले आएँ। ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि पुतिन कुछ नया कुछ करने वाले हैं, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। तो अमेरिका एम्बेसी ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया कि आप रसिया को छोड़ दीजिए और अपने देश अमेरिका चले आइए। और जब भी अमेरिका कोई भी या अमेरिकन एम्बेसी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह का अगर देता है तो उसके पीछे ऐसा मानते हैं कि 99% चीज़ें सच होती है। और अगर मैं इससे पहले प्रीवियस चीज़ें बताऊं जो अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा या अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं। इससे पहले जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी तो 11 फरवरी 2022 को अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा यूक्रेन में रह रहे लोगों को यानी यूक्रेन में रह रहे अमेरिकन को एडवाइजरी जारी किया गया था कि आप यूक्रेन जितना जल्दी हो सके आप यूक्रेन को छोड़ दीजिए। तो उस टाइम पे जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी उसके कुछ दिन बाद यानी 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया था। तो एक तो ये प्रीवियस डेटा है जिससे पता चलता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन यूएस एम्बेसी देता है तो कुछ ना कुछ होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एक साल बैक चले, अगर 2021 में बात करें तो उस टाइम पे तालिबान, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, अफ़गानिस्तान पहले देश हुआ करता था, उसके ऊपर अभी तालिबान का कब्जा है। तो ये अमेरिकन एम्बेसी जो अफ़गानिस्तान के अंदर है यानी काबुल के अंदर है, तो उन्होंने 7 अगस्त 2021 को एडवाइजरी जारी किया था कि जो अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन सिटीजनशिप वाले लोग रह रहे हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़ करके इमीडिएटली अमेरिका आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में ये सारी बातें थी। और 7 अगस्त को यूएस एम्बेसी ने ये इन्फॉर्मेशन जारी किया, एडवाइजरी जारी किया और सिक्योरिटी अलर्ट को जारी किया। और उसके कुछ दिन बाद आपको बता दें वो डेट है 15 अगस्त यानी 15 ऑफ अगस्त को ऐसा हुआ कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा करने के लिए पूरी चारों तरफ से घेर लिया था और फाइनली तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखें तो एक बात समझ में आता है कि जब भी यूएस एम्बेसी या यूएस इंटेलिजेंस जब भी किसी चीज़ के बारे में बताता है तो काफ़ी रिसर्च करके बताता है। तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि अभी जो अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया है तो हो सकता है कि आज के 10 से 15 दिन के बीच में कुछ एक नया जो प्लानिंग रसिया कर रहा है या पुतिन जो कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नया प्लानिंग करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या रसिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। इसीलिए अमेरिका जब भी ऐसी कोई कदम उठाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अमेरिका ने जब ऐसा कदम उठाया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। इसके बाद अगर कोई और कंट्री की बात करें जो कि जिन्होंने भी अपनी ये एडवाइजरी जारी किया है तो उसमें कुछ और भी कंट्री हैं। जैसे एक कंट्री अपना पोलैंड है, एस्टोनिया है, बुल्गारिया है। इन्होंने भी अपने लोगों को ये बोल रखा है कि आप अगर रसिया जा रहे हैं तो अपने जो आप जाने का जो एक जर्नी आप करना चाह रहे हैं उसको आप रद्द कर दें और जो रसिया में रह रहे हैं लोग वो वापस अपने देश आ जाएं। उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर रखा है। ये आज का लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ों अगर न्यूज़ को अगर ध्यान में रखें तो एक बात समझ में आता है कि रसिया हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकता है। और आज ये भी बात देखा गया है कि
रसिया ने रेफरेंडम करा लिया, यानी कि जनमत संग्रह करा लिया, जो एरिया को उसने कवर करा था, और रेफरेंडम कराने के बाद सरकार भी बना लिया है। और इसके अगर 1-2 दिन पहले की बात करें तो रसिया ने धमकी भी दिया था कि अगर मैं रेफरेंडम करा लेता हूं तो उसके बाद मैं हो सकता है कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता हूं। तो इन बातों को, अगर सारी बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि क्या रसिया सच में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि रसिया का इमेज का सवाल है, और वो नहीं चाहेगा जो एरिया कब्जा किया था वो दोबारा छोड़ दे और यूक्रेन फिर से कब्जा कर ले। तो ये सारे है वीडियो का लास्ट, जो आने वाला कोई भी चीज़ अपडेट होगी तो आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो का अंत है। तो आप अगर वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।